प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक बार क्या कुछ कहा गया। देखिए, दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। मिर्जापुर में नरेंद्र मोदी ने किस तरह के दावे किए हैं आंकड़ों को लेकर, और दूसरी तरफ से राहुल गांधी अपने क्या दावे कर रहे हैं, दोनों को सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ये अग्निवीर में पता है क्या किया इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। ये सच्चाई है अग्निवीर की। हिंदुस्तान का हर एक युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाना है। अब मान लीजिए कोई कंपनी डूब रही है तो उस कंपनी का शेयर कोई खरीदेगा क्या? आप बताइए ना, खरीदेगा क्या? 10 रुपये का शेयर भी खरीदेगा क्या? जो डूबता है उसमें कोई पैसा डालेगा क्या? जो डूब रहे हैं उसको कोई वोट देगा क्या? देगा क्या? पता ही है कि इनका डूबना तय है, तो कौन वोट डालने की गलती करेगा भाई? सामान्य मानवी वोट उसी को डालेगा जिसकी सरकार बनना तय है। घनश्याम तिवारी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन बातों पर उनका ये कहना है कि इंडिया गठबंधन डूब रही है तो सामान्य मानवीय क्यों वोट डालने के लिए जाएगा जिनका डूबना तय माना जा रहा है। उनकी इन बातों पर प्रतिक्रिया आपकी। चित्रा जी, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन निठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जनता जो आ रही है वो क्या कह रही है? हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री मानसिक संतुलन खो चुके हैं कि वो मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो अमित शाह मानसिक संतुलन खो चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की नानी भी कुछ नहीं कर सकती? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग मानसिक संतुलन खो चुके हैं कि प्रधानमंत्री जो कि मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डिफेंड कर रहे हैं? क्या देश की राजनीति, जहां पर गरीबों के हक की लड़ाई चल रही है, जहां पर संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है, जहां पर युवाओं को रोजगार दिलाने की लड़ाई चल रही है, जहां किसानों को एमएसपी दिलाने की लड़ाई चल रही है, जहां पर बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई चल रही है, वो राजनीति प्रधानमंत्री को मुजरा दिखाई देती है? या तो प्रधानमंत्री पगला गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, या फिर वो डर के सदमे में है। हम सब मानते हैं कि प्रधानमंत्री पगलाए हुए नहीं है, वो डर के सदमे में है, इसीलिए वो मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। गोबर वरना मुंह पे लगाएगी जनता। इनके मुंह पे जनता भैंस का गोबर लगाएगी। गोबर जनता पार्टी हार मान चुकी है, बकवास कर रहे चित्रा जी, और सुनना पड़ेगा जो है सिंहासन, जनता इनके मुंह पे गोबर लगाएगी। अमीरों के चरणों में रखने वाली सरकार को हटाने वाली है। ये घटिया चंदा मॉडल, जनता इनके मुंह के अंदर गोबर भरेगी, देखिएगा। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि 80,000 बात करने चलिए चित्रा जी, मैं उत्तर दे देता हूँ। चंदा जमा किया है, ये मीडिया की रिपोर्ट बताती है। अपने आलिशान दफ्तरों के लिए, अपने आलिशान प्रचार। मेरी आपत्ति एक तो नोट करिए, पार्टी जो लगातार ऐसा बकवास चलेगी नहीं यहाँ पे। बात पूरी हो जाए। किसानों के रोजगार के अवसर समाप्त कर दिए, एमएसपी समाप्त करने का के लिए किसानों के ऊपर अभी मलूक नागर जी बोल रहे थे। मलूक नागर जी, ये बताइए, इन्होंने किसानों के ऊपर बंदूक से गोलियां दागी। चित्रा जी, हो गया इनकी बकवास, हो गई। अब क्या चाहते हैं? किसान स्टेट को वोट दे कि किसानों के बाद जैसे आपके पास उनके बात आगे। हाँ, ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। गौरव भाटिया जी, वो बार बार मुजरा शब्द को लेकर जो बातें कही गई हैं उसको लेकर वो अपनी बात जाहिर कर रहे थे। आप प्रतिक्रिया दीजिए मलूक जी, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। जी, सबसे पहले तो बता दूं, पगलाया वो व्यक्ति है जो, देखिए, दोष सिद्ध रेपिस्ट को मंत्री बनाता है। पगलाया वो व्यक्ति है जिसको प्रतिष्ठित मैगजीन कहती है उत्तर प्रदेश का सबसे खराब मुख्यमंत्री कौन? आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। पगलाया वो है जो एक नेत्री के अंडरवेयर का रंग बताता है। पगलाया वो है जो कहता है लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है रेप में। और पागल वो है जो भारत माता को डायन बताता है। तो इन पागल खोरों से कहिए अपनी भाषा पे लगाम दे, मर्यादा में रह के चर्चा करें। और मैं इनसे कहूंगा, जनता क्या कहती है? जनता ये कहती है, ये बताओ, जब से पार्टी बनी तुम्हारी पंचर साइकिल ने, कभी कोई यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? जनता ये कहती है 4.5 करोड़ मुसलमान है उत्तर प्रदेश में, मौलाना अखिलेश अपने आप को बुलाते हैं, उन्होंने 4 टिकट दिए मुसलमानों को,
और यादव परिवार 50 का होगा, 50 सदस्यों का यादव परिवार और 5 यादव परिवार के सदस्यों को टिकट दिया। ये तुम्हारा इंसाफ है मुसलमानों के साथ? ऐसा कोई सगा नहीं जिससे सपा ने ठगा नहीं। और दूसरी तरफ मैं बताता हूं, राहुल गांधी अभी कुछ वक्तव्य दे रहे थे, खटाखट प्रियंका वाड्रा भी कह रही हैं। अब भारत ये जो पिंपल और डिंपल की राजनीति है ना, हाँ। कि भैया डिंपल पड़ा राहुल गांधी के गाल पर, पिंपल आया नेत्री के, इस सब से आगे बढ़ गई है। आप ये बताइए, अग्निवीर पे बात करने वाले राहुल गांधी कौन है? यूपीए की सरकार में जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगता था, ये वीवीआईपी चॉपर लाते थे। सेना पिट गई बोल रहे थे, भारतीय सेना पिट गई चीनी सेना से। अरे पिट तो राहुल गांधी गए हैं। ये वो रॉकेट हैं जो लॉन्च नहीं होते हैं, ये वो मोहरा है शतरंज का जो डिब्बे में बंद रहता है क्योंकि पिटा हुआ है। और आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बताया था इन्होंने। मैं एक बात कह के अपनी बात को अंत करूंगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति है जो पत्थर पे लकीर खींच देते हैं। क्या किया उन्होंने? अनुच्छेद 370 संशोधित किया, भव्य राम मंदिर, जीएसटी लागू किया, 220 करोड़ वैक्सीन लगाए, 80 करोड़ भारतीयों को 3 साल मुफ्त राशन दिया, नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, पीएफआई को बैन कर दिया। ये दिखाता है संकल्प शक्ति। अगर हमने चाह लिया तो हम करके दिखाएंगे। और कोई नमूना आ जाए, यहाँ अब शब्द कर रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट है। 20 सेकंड में इनको जल्दी से करारा मलूक नागर साहब थप्पड़ क्लोजिंग जनता कमेंट आपका। मारेगी। वक्त 4 हमारे पास जून नहीं को है, याद 20 सेकंड। रखिएगा, ये भाग जाएंगे, ये दिखाई नहीं देंगे। देखिए चित्रा जी, मैं तो एक ही चीज कह रहा हूं कि देश का बहुत प्रतिष्ठित और पूरे वर्ल्ड का बहुत प्रतिष्ठित चैनल है आज तक, और आज तक पे ऐसी बहस और ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हो उनके लिए नहीं होनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में लोग देखते हैं और हमारी छवि विदेशों में बनती है, और हमारी छवि के वजह से विदेशों का फंड हमारे देश में निवेश होता है, जिससे हमारे देश छवि तो उन नेताओं की बनती है ना मलूक नागर साहब, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं टीवी डिबेट में ही सही। जनता के ऊपर ये फैसला हम छोड़ देते हैं कि किसने किसके लिए किस तरह की अभद्रता का इस्तेमाल किया है, और पब्लिक सब देख रही है, वो सब जानती है और उसी के आधार पर फैसले लेती है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो 7वां दौर है, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प तो चला है। गोरखपुर में मेरी मौजूदगी है। यहाँ का चुनाव भी क्या वास्तव में कठिन परिस्थितियां पैदा करने वाला रहेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए वन साइडेड रहेगा? जैसा कि 2018 को अगर हम छोड़ दें तो बीते 30 सालों में इसी तरह की परिस्थिति यहाँ पर बनती हुई हमने देखी है। कुल मिलाकर रोचक हो चुका है मुकाबला। आंकड़ों को लेकर अपने अपने दावे हैं, किसके दावे में कितना दम दिखता है इसका फैसला तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन 1 जून को 7वें चरण के मतदान के बाद सबसे सटीक एग्जिट पोल आप देखेंगे आज तक पर, यानी कि फाइनल के पहले फाइनल वाला डेटा बताएगा आज तक।